नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 3 महीने में तीसरी बार बिहार के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव की लाइन सेट कर दी है विधानसभा की, और वो लाइन है दलित पिछड़ा बनाम बाकी सब। बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए जो बात कही है वो खुद महागठबंधन के कई दलों को असहज कर सकती है, और इसमें सबसे ऊपर है तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, जो A to Z की राजनीति पर पार्टी को ले जाना चाहते हैं। अपने भाषण में राहुल गांधी जातीय समीकरण साधते हुए नजर आए। उन्होंने जातीय जनगणना की तरफदारी करते हुए यहां तक कह दिया कि इस देश में अगर आप समान नहीं हैं तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। राजनीति में इतनी साफगोई से बोलना एक दोधारी तलवार की तरह होता है। राहुल गांधी की इस साफगोई से दलित पिछड़े कांग्रेस के साथ कितने जुड़ेंगे ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवर्ण 100% नाराज हो जाएंगे। देखिए कि बिहार जाति सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि राज्य में ब्राह्मण 3.6% है मात्र, राजपूत 3.4%, भूमिहार 2.3% और कायस्थ 0.6%। मतलब सवर्णों की चारों जातियां मिलाकर कुल 10%। इसमें दूसरे धर्मों के सवर्ण और बाकी सब भी जोड़ लिए जाएं तो आंकड़ा पहुंचता है 15% पर। बाकी के 85% में पिछड़ा यानी ओबीसी 63% है, जिसे 27% रिजर्वेशन मिलता है, आधे से भी कम। दलित 20% है, जिसे 15% रिजर्वेशन मिलता है, और आदिवासी लगभग 2%। बिहार में आदिवासी कम है। तो क्या राहुल गांधी ने 85-15 की लड़ाई छेड़ दी है? मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी राजनीति के सिस्टम को तो समझते हैं, लेकिन क्या समाज के सिस्टम को भी, उसके ढांचे को भी समझते हैं? और क्या यह सिस्टम राहुल गांधी पर भरोसा करने को तैयार होगा? राहुल गांधी इसका दावा इसलिए कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित को चुना, बल्कि बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष भी एक दलित को बनाकर विश्वास हासिल करने की कोशिश की इस तबके की। पार्टी के बिहार प्रभारी महासचिव कृष्णा अलावरू भी एक पिछड़ी जाति के नेता हैं, कर्नाटक से आते हैं। इससे दलितों पिछड़ों की राजनीति करने वाले महागठबंधन ही नहीं, एनडीए के घटक दल भी बेहद असहज है कि पता नहीं राहुल गांधी कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा असहज है महागठबंधन की सबसे बड़ी साझेदार और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, क्योंकि कृष्णा अलावरू ने यह लीक तोड़ डाली है कि कांग्रेस के बिहार प्रभारी को चिट्ठी मिलते ही सबसे पहले लालू परिवार से मिलने जाना होगा। जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इन सब को जोड़कर, इन सबको जगह देकर, इज्जत देकर, रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को एक क्रांतिकारी कदम बताया और आरोप लगाया कि इसी वजह से आरएसएस और भाजपा इसे रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति अब जातीय जनगणना को होने से रोक नहीं सकती है। वो बिहार की राजधानी में तेलंगाना का उदाहरण देते हैं। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया, और बात अब तेलंगाना में कास्ट सेंसस से बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में हम आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सामाजिक इंफॉर्मेशन, कि आप अपने सपने में भी नहीं देख पाओगे। राहुल गांधी अपने हर भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलित पिछड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों, और अब वो ऐसा आंकड़ों के आधार पर करते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरकारी या प्राइवेट बैंकों से लोन लेने वाले लोगों की
लिस्ट निकालिए या सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनमें से किसी में भी दलित, आदिवासी, ओबीसी या ईबीसी के लोग नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ मजदूरों और ठेका मजदूरों, जिनको गिग वर्कर्स कहते हैं, उनकी लिस्ट निकालें तो इसमें 90 से 95% दलित, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी और अति दलित लोग मिलेंगे। तेलंगाना में पूरा डेटा हमारे हाथ में है, राहुल गांधी ने कहा। वो कहते हैं कि यही डेटा, आंकड़ा मोदी जी आपके हाथ में नहीं देना चाहते। जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है, कि 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। अब यहां सवाल है कि क्या कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत इतनी है कि वो राजनीति का कोई नैरेटिव तैयार कर सके, कोई नया विमर्श खड़ा कर सके, खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहां उसके पास न तो पर्याप्त नेता हैं, न कार्यकर्ता और न ही सत्ता हासिल करने की जिद और ललक दिखाई पड़ती है। राहुल ने इसका जो जवाब दिया उसकी चर्चा लाजमी है। और मैं आपसे पहला व्यक्ति हूंगा जो आपसे कहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहले काम करना चाहिए था, जिस गति से काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से बिहार में काम करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। और हम अपनी गलती से समझे हैं और अब हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ जो बिहार के कमजोर लोग हैं, बिहार के गरीब लोग हैं, छोटी जात, छोटी अलग अलग जो ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित के लोग हैं, उन सब को हम लेकर एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में कांग्रेस की सक्रियता अचानक से इतनी तेज हो गई है कि खुद पार्टी के लोग हैरान हैं। इससे कांग्रेस पार्टी को तो फायदा होगा, लेकिन इसने आरजेडी की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को जिस तरह से एक बहुजनवादी पार्टी में बदलना चाहते हैं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की पार्टी में बदलना चाहते हैं, वो न केवल चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे एनडीए के नेताओं के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले जैसे महागठबंधन के दलों का आधार भी ये छीनेगा, इसकी संभावना नजर आती है। आपको पता ही है कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस की आक्रामकता के पीछे इस वक्त सबसे बड़ा कारण यही है। पार्टी महासचिव और प्रभारी कृष्णा अलावरू ने पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा का डिजाइन इसीलिए तैयार किया है कि पूरे प्रदेश में घूमने से यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस इस बार रस्मी तौर पर नहीं, कमर कस के बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। लेकिन कांग्रेस इस आक्रामकता पर कितनी संजीदगी से और कितनी देर तक कायम रहती है, इसका ठीक ठीक पता चलेगा विधानसभा के चुनाव गुजर जाने के बाद। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि राहुल गांधी की सक्रियता महागठबंधन को चुनाव में कितना फायदा करा पाती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।